दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड पर और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसमें जीवन पनपता है, जीवन जिया जाता है, और वो हमारे जैसे हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो जीवित अवश्य होंगे। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे कैसे हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इसमें जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे, लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे। और अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे खोजयानों ने भी ढूंढ निकाले हैं। हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए फिर उन्हें एक लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला, क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉयड तेज गति से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्ट्रॉयड से ऊर्जा निकली और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए। उसी समय एक और ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हाँ, ये बात और है कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन था ही नहीं, तो उस टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े पर तो हम रहते हैं और जो बचा दूसरा टुकड़ा उसे हम आज चांद कहते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसीलिए चंदा को मामा कहा गया है। पृथ्वी के उस ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा संयोग था, क्योंकि उससे भविष्य में पृथ्वी पर जन्म जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाव की अवस्था में बाहर निकला। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी बाहर फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि उनके दोनों उपग्रह बेहद छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर
समुद्रों में कई तरह जीव विकसित होने लगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।